नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है आज की वीडियो में शब्द रूप जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चनों को। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, शब्द रूप जो है ये रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसमें आपके शब्द रूप ही पूछे जाते हैं कि किस तरीके से कौन सा जो है कौन सी विभक्ति में क्या बनेगा। तो सभी एग्जामों के लिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो भी चाहे आपके 2024 में कोई से भी एग्ज़ाम है। और इसके अलावा जो DT प्लस भी जो है इसमें भी आपकी PGT की नई वैकेंसी भी आ चुकी है। और इसके अलावा जो अन्य जो सब्जेक्ट हैं वे भी उसमें आए हैं। संस्कृत के अलावा अगर आप अन्य भी सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जो उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट डिटेल जो आपको मिल जाएगी, और वो वाली जो वीडियो है आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर जो आप कंप्लीट जो डिटेल है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य जो आपका एग्ज़ाम है DT प्लस बी के अलावा, क्योंकि इसमें TGT वाली भी वैकेंसी थी, तो ये जो है उनके लिए भी महत्वपूर्ण आएंगे, चाहे इसमें UT चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम है और बिहार में भी वैकेंसी है, या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य वैकेंसी है। तो अपने जो शब्द रूप है उनको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो सभी शब्द रूप हैं आपके जो उनको लिया है। और ये जो शब्द रूप हैं आपने संज्ञा प्रकरण जो उसमें सुप्तिगंतम सूत्र पढ़ा होगा। सुप्तिगंतम पदम पद संज्ञा करता है, तो ये सुबंत होते हैं जिनको शब्द रूप कहा जाता है। और तिगंत जो आपकी ये धातुएं कहलाती हैं, तो ये सुबंत हैं। सुबंत जो है ये 21 होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा जो बालक का जो रूप है अकारांत पुल्लिंग में आ जाता है। अकारांत कैसे पता लगा, जैसे बालक है का है, इसमें का में क्या है आ है, तो ये अकारांत हो गया। लता वाला जैसे रूप है लता, तो इसमें क्या है आ है, तो ये क्या हो जाएगा अकारांत हो जाएगा। ऐसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं। और तो पुल्लिंग रूप है यहाँ पर। रूप इसके कैसे बनेंगे, जैसे प्रथमा है बालक हैं बालकऊ बालकाहा, तो विसर्ग है ये औ और अह। ऐसे ही बालकम बालकौ बालकान, अम औ आन, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, आ भ्याम भी, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। ए, क्योंकि ये चायोज्य सूत्र है, आई करता है ए भ्याम और भ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, आत भ्याम भ्य, बालक से बालके हो बाल का नाम, से है यहो नाम, बालके बालके हो बालकेशु, ए यहो एसु। तो कुछ जो रूप हैं उनसे आप एकदम से देखते पहचान कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी आ जाए। जैसे ये नाम है, ये तो नाम हो या अनाम हो, ये आपको षष्ठी के बहुवचन में देखने को मिलेगा हमेशा। बालकेशु है, कई बार रामेशु है जैसे, या कोई अन्य रूप है उसमें सु आपको देखने को मिल जाए। कहने का मतलब है जिसमें ये इस प्रकार का सु जो होता है ये सप्तमी के बहुवचन में आता है। और ये आधासा और या जो है ये हमेशा षष्ठी के एकवचन में आएगा। और तो ये पंच षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है ये हमेशा एक समान होता है, तो ये आप याद रखिएगा। और संबोधन संबोधन जहाँ उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, हे बालक हे बालकौ हे बालकाहा, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप बालक के समान पढ़े जाएंगे, चाहे अकारांत में इसमें आपका राम का है या कोई अन्य रूप है जो भी अकारांत है, जैसे कि हमने इसमें देखा था। तो इस प्रकार से जो आपका बालक का रूप यहाँ पर बनेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है इसमें फल का। नपुंसकलिंग में है, ये भी है आपका अकारांत ही। चलते इसके रूप नपुंसकलिंग में है, क्योंकि नपुंसकलिंग जो होता है उसमें जो प्रथमा और द्वितीय जो विभक्ति होती हैं सिर्फ वही अलग होती हैं। इसके अलावा जो अन्य विभक्तियां हैं आपकी, तो वे सभी की सभी जो है पुल्लिंग के समान होती हैं, सिर्फ दो ही विभक्तियां अलग होती हैं। तो इसमें फलम फले फलानी फलम फले फलानी,
एक विभक्ति आप याद कर लो, दूसरे अपने आप ही याद हो जाएगी। तो और संबोधन की बात करें तो हे फल, हे फल, हे फलाने, इस प्रकार से रूप बनेंगे। तो शेष तृतीय से सप्तमी विभक्ति पर्यंत पालक के समान ही जा रूप बनेंगे। तो चाहे कोई सा भी है, सिर्फ दो ही विभक्तियां अलग होती है इसमें नपुंसकलिंग में, बाकी और जितनी भी सभी विभक्तियां हैं वो एक समान होती हैं और पुल्लिंग के समान में चलती है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर लता रूप आ जाता है। लता क्या है? आ है, तो मतलब आकारांत है और स्त्रीलिंग है। इनके रूप कैसे बनेंगे? जैसे प्रथमा विभक्ति है तो लता लते लताहा, लताम लते लताहा, लतिया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लत्योः लतानां, लतायां लत्योः लतासु, हे लते हे लताहा। तो इस प्रकार से जो आपका रूप यहाँ पर बनेगा। तो जैसे कि हमने इसमें बात की थी, ये सु नाम, ये नाम आपका षष्ठी के हमेशा बहुवचन में आएगा और सु हमेशा सप्तमी के बहुवचन में आएगा। और एक ये जो मात्रा है यहाँ पर लता, ये जो आक्रांत है, ये आपको चतुर्थी के एक वचन में हमेशा देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट रूप आ जाता है यहाँ पर मुनि का। मुनि में क्या है? हर्षो ई है तो इकारांत पुल्लिंग रूप हो जाएगा ये। रूप इसके कैसे बनेंगे? मुनि 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 है, मुनिम मुनि मुनि, मुनिना मुनिभ्या मुनिभिः, मुनिये मुनिभ्या मुनिभ्यः, मुनेः मुनिभ्या मुनिभ्यः, मुनेः मुन्योः मुनिनां, मुनौ मुन्योः मुनीषु। तो षष्ठी सप्तमी और ये हमेशा एक जैसे होते हैं, षष्ठी सप्तमी के द्विवचन। हे मुने हे मुनि हे मुनि है। तो ये विभक्ति आपने याद रखनी है। तो इसी प्रकार से भूपति मतलब कोई सा भी इकारांत रूप है, हर सभी होती है जिसमें, तो उनके सभी के रूप एक समान चलते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है पति का है, ये भी इकारांत पुल्लिंग रूप है, लेकिन ये इसके जो यहाँ पर रूप है कैसे बनेंगे? पति ही पति पत्य है, पतिम पति ही पतिन, पत्यः पतिभ्याम पतिभिः, पत्यै पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पत्योः पतिनां, पत्यौ पत्योः पतिषु, हे पते हे पति हे पति हैं। अब ये जैसे यहाँ पर इसमें पतिना और पत्य दिए गए हैं, ये भी आपके एग्जाम में जब पूछे जाते हैं विकल्प के रूप में, कि जो उसमें विकल्प में बनता है तो कौन कौन से हैं या कौन सी विभक्ति में बनते हैं। तो पत्य और पतिना ये आपके तृतीय एक वचन में बनेंगे, पत्ते या फिर पत्यय, जैसे कि हमने लता वाला रूप देखा था चतुर्थी एक वचन वाला, दो मात्राएं थी, तो ये आपका चतुर्थी एक वचन में होगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूप आ जाता है यहाँ पर नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग रूप ये रहेगा। तो इसके जो रूप हैं ये कैसे चलेंगे? नदी नद्यौ नद्य है, नदीम नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्य है। तो जैसे यहाँ पर संबोधन है, इसमें देख सकते हैं हर्षवी आगरी है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे संबोधन है, संबोधन के एक वचन में कौन सा रूप बनेगा, क्योंकि आपने तो हमें यही पढ़ा है नदी दीर्घ इकारांत है, तो यहाँ पर ये इसके विपरीत हो गया, उल्टा हो गया है। तो इस प्रकार से आपने इनको याद रखना है। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ये या चतुर्थी पंचमी का जो बहुवचन है ये सेम होता है, और जो तृतीय है, तृतीय चतुर्थी पंचमी का जो द्विवचन है ये सेम होता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है भानु। भानु में क्या है? ऊ है तो उकारांत पुल्लिंग रूप है। रूप इसके कैसे बनेंगे? जैसे भानु 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 है। अब यहाँ पर हर्षा हुआ है, यहाँ पर ये दीर्घ हो गया है, ये आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या है उड़ा जाते हैं। तो भानु भानु भानु, भानु भानु भानु, भानुना भानुभ्याम भानुभिः, भान्वे भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानुः भानुनां, भानौ भानुः भानुषु, हे भानो हे भानु हे भानुः।
तो इस प्रकार से जैसे हमने इसमें बात की थी, जो आपने जैसे यहाँ पर हर्षव उ आए दोनों, तो ये आपने याद रखना है और ये नाम आपका बहुवचन वाला हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूप आ जाता है धेनु। धेनु में यह भी आपका उकारांत है, लेकिन ये क्या धेनु गाय है, तो स्त्रीलिंग ये रूप हो जाएगा। रूप इसके कैसे बनेंगे, धेनु 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 है, यहाँ पर हर्षव है, यहाँ पर दीर्घ हो गया बड़ा हो। धेनु धेनु धेनु, धेनुम धेनु धेनु, धेनवा धेनुभ्याम धेनुभिः, धेन्वे धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनोः धेन्वोः धेनूनां, धेनौ धेन्वोः धेनिषु। तो जैसे यहाँ पर ये दो दो रूप बने हैं विकल्प के रूप में, धेनवा भी बन जाता है, धेनुना भी आ जाता है, कई बार मैच करने में आ जाता है, कई बार वैसे भी पूछ ले जाते हैं। और जैसे यहाँ पर ये पूरा ना है, यहाँ पर आधा है, तो ये आपने याद रखना है, धेनवा और धेनुना, धेनवे और धेन, तो ये दो रूप यहाँ पर बने हैं। और ये नाम ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि सभी में ये एक जैसे बनते हैं और ये तीनों विभक्तियां एक जैसी होती हैं, एक समान होती हैं। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन हमेशा एक समान होता है। और पंचमी षष्ठी कभी कभी जाए, कुछ जो रूप हैं उनमें एक जैसे होते हैं, कुछ में अलग हो जाते हैं, लेकिन लगभग जाइए भी एक समान ही रहती है। और इसके अलावा जो षष्ठी सप्तमी का द्विवचन है ये भी हमेशा एक समान ही रहता है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है मधु, ये भी आपका उकारांत है, लेकिन मधु रूप जो है यहाँ पर ये नपुंसकलिंग में, जैसे हमने फल वाला पढ़ा था, फलम फले फलाने वाला। तो यहाँ पर जो इसके रूप हैं कैसे बनेंगे, तो मधु मधुनी मधुनी। अब ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है, क्योंकि यहाँ पर ये दीर्घ में है, यहाँ पर हर्षव हो गई है, मधु मधुनी मधुनी, और यहाँ पर हर्षव है लेकिन ये दीर्घ है, यहाँ पर जो दीर्घ उ हो गया लेकिन हर्षव ई हो गई है, तो ये रूप एग्जाम में आते हैं। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनाः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधुना, मधुनि मधुनोः मधुषु, हे मधु हे मधुनि हे मधुनि। इसके बाद हम आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट जो है इसमें पितृ अर्थात पिता, ऋकारांत पुल्लिंग रूप है। और रूप इसके कैसे बनेंगे, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरोः पितॄणां, पितृ पितरोः पितृषु, हे पिता हे पितरौ हे पितरः। तो पितृ मतलब पिता। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर रूप है मातृ पितृ वाला, तो ये जैसे है यहाँ पर दीर्घ हो गया है, तो कई बार क्या एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, एक में जो है इस प्रकार से दे दिया जाएगा पितृ, और एक में जो है इसका दीर्घ वाला रूप होगा पितृ, तो ये दीर्घ वाला जो है यहाँ पर सही माना गया है। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरोः पितॄणां, पितृ पितरोः पितृषु, हे पिता हे पितरौ हे पितरः। अब एक ये सप्तमी का एक वचन, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये हर्षव ही जाए यहाँ पर दोनों में आएगी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, क्योंकि मातृ रूप है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे मातृ के रूप है ऐसे पितृ वाले हैं। मातृ मतलब माँ माता, ऋकारांत स्त्रीलिंग रूप है, इस रूप इसके कैसे बनेंगे, जैसे माता मातरौ मात्र है, मातरम मातरौ मातृः, तो ये भी यहाँ पर दीर्घ हो गई है। मात्र मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातरौ मातॄणां, मातृ मातरौ मातृषु। अब ये वाला जो है यहाँ पर जैसे मातृ है, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, तो इसमें हर्षव ये आई है मातृ, और ये कि मातृषु, सु वाला हमने पढ़ा था सप्तमी के हमेशा बहुवचन में आएगा, और नाम वाला ये भी षष्ठी के बहुवचन में आएगा, लेकिन यहाँ पर जो मात्राएं हैं ये आपने याद रखनी है। मातृषु ऊ में हर्षव है, और मातृनाम में दीर्घ यहाँ पर हुई है, इसी प्रकार से दीर्घ यहाँ पर हुई है।
इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है यहाँ पर गौ अर्थात गाय। तो गाय के लिए प्रयोग होता है ओकारांत, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में वैसे रूप इसके चल जाते हैं क्योंकि गाय जो है स्त्रीलिंग है। तो रूप इसके चेक कैसे चलेंगे, गौ गाँव गाँव है, गाम गाओ गाहा, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्य है, गौ गोभ्याम गोभ्य, गौ गौ हो ग्वाम, गवी गौ हो गोसु। तो गवी में यहाँ पर भी जो है हर्ष ई आई है, गौ गौ हो गौ है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रूप है यहाँ पर धू दुलोक अर्थात स्वर्ग के लिए इसका प्रयोग होता है। आपने देवताओं में पढ़ा होगा, देवता जो हमको 3 भागों में बांटा गया था, पृथ्वी अंतरिक्ष धूस्थानीय देवता। तो यहाँ पर जो है ये धूस्थानीय मतलब स्वर्ग के जो देवता हैं। तो और रूप ओकारांत या उकारांत कह सकते हैं, ये उकारांत है ये उकारांत है, स्त्रीलिंग रूप। और इसके कैसे रूप चलेंगे यहाँ पर, तो धाव धावो धाव, धाम धावो धा, धवा दोभ्याम दोभी, धवे दोभ्याम दोभ्य, धो धोभ्याम दोभ्य, धो धवो धवाम, धवी धवो धोसो, हे धव हे धावो हे धावा। इसके बाद जो नेक्स्ट हम आ जाता है नव। नव मतलब नाव, स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर माना गया है और अवकारांत है। तो इसके भी रूप कैसे चलेंगे, नव नावो नावः, नावम नावो नावः, नावा नोभ्याम नोभिः, नावे नोभ्याम नोभ्य, नावः नोभ्याम नोभ्य, नावः नावहो नावाम नावी नावहो नौसो, हे नव हे नावो हे नावः। तो यहाँ पर भी हमने देखा हर्ष और ई ही इसमें आई है, ये आपका बहुवचन में और ये षष्ठी का बहुवचन, और ये दोनों एक जैसे और ये तीनों एक समान होते हैं, पंचमी षष्ठी के एक समान क्या होते हैं, और एक ये षष्ठी सप्तमी का द्विवचन। इसके बाद आ जाता है हमारा अक्षी मतलब आंख, इकारांत रूप है यहाँ पर, ये नपुंसकलिंग में है। तो इसके रूप कैसे बन गए, अक्षय अक्षिणी अक्षिणी। अब यहाँ पर ये दीर्घ है और यहाँ पर हर्षव है, ये हर्षव ये दीर्घ, तो ये रूप एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के। तो अक्षय अक्षिणी अक्षिणी, अक्षय अक्षिणी अक्षिणी, अक्षण अक्षिभ्याम अक्षिभि, अक्षणे अक्षिभ्याम अक्षिभ्य, अक्षणः अक्षिभ्याम अक्षिभ्य, अक्षणः अक्षणोः अक्षणाम, अक्षिणी अक्षणोः अक्षिषु, हे अक्षी हे अक्षिणी हे अक्षिणी। इसके बाद है हमारा यहाँ पर व्यंजनांत शब्द रूप, राजन राजा था नकारांत पुल्लिंग रूप है। रूप कैसे बनेंगे, राजा राजानव राजान है, राजानम राजानव राज्ञ है, राज्ञा राजभ्याम राजभिः, राज्ञा राजभ्याम राज्ञ, राज्ञः राजभ्याम राज्ञ, राज्ञः राज्ञो राजाम, राज्ञी राज्ञो राजसो, हे राजन हे राजानव हे राजान है। तो इस प्रकार से रूप चलते हैं। राजन की भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है, एक तो ज़्यादातर एग्जाम में ये वाला आता है सप्तमी वाला, तो ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। एक बहुवचन वाला जाता है, द्वितीय के बहुवचन वाला। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट में है भवत, आप तकरंत पुल्लिंग रूप इसके कैसे चलेंगे, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतो भवताम भवति भवतः भवत्सो, हे भवन हे भवन्तौ हे भवन्तः। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट में है आत्मन अर्थात आत्मा के, नकारांत पुल्लिंग रूप माना गया है। रूप इसके कैसे चलेंगे, आत्मा आत्मानव आत्मन है, आत्मानम आत्मनव आत्मन है, आत्मना आत्मभ्यम आत्मभिः, आत्मने आत्मभ्यम आत्मभ्य, आत्मनः आत्मभ्यम आत्मभ्य, आत्मनः आत्मनोः आत्मना, आत्मनि आत्मनोः आत्मसु। तो ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूप आ जाता है विद्वस अर्थात विद्वान का, सकारांत पुल्लिंग रूप यहाँ पर माना गया है। रूप इसके कैसे चलते हैं, विद्वान विद्वांसौ विद्वांस हैं, विद्वांसम विद्वांसौ विदुष हैं, विदुषा विदुद्भ्याम विदुद्भिः, विदुषे विदुद्भ्याम विदुद्भ्यः, विदुषः विदुद्भ्याम विदुद्भ्यः, विदुषः विदुषोः विदुषाम विदुषी विदुषोः विद्वत्सो, हे विद्वान हे विद्वांसौ हे विद्वांस हैं।
इसके बाद हमारा जो आ जाता है नेक्स्ट रूप, नेक्स्ट में है हमारा चंद्रमस अर्थात चंद्रमा का सकारांत पुल्लिंग रूप यहाँ पर माना गया है। रूप इसके कैसे चलेंगे, चंद्रमाः चंद्रमसौ चंद्रमसः चंद्रमसं चंद्रमसौ चंद्रमसः चंद्रमसा चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभिः चंद्रमसे चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्यः चंद्रमसः चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्यः चंद्रमसः चंद्रमसोः चंद्रमसां चंद्रमसि चंद्रमसोः चंद्रमस्सु हे चंद्रमाः हे चंद्रमसौ हे चंद्रमसः। इसके बाद जो हमारा रूप आ जाता है वाच अर्थात वाणी चकारांत स्त्रीलिंग रूप है। ये रूप इसके कैसे बनेंगे, वाक या वाक, ये दो रूप यहाँ पर बन जाते हैं इसके। वाक वाचौ वाचः वाचम वाचौ वाचः वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्यः वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्यः वाचः वाचोः वाचाम वाची वाचोः वाक्सु। हे वाक हे वाचौ हे वाचः। इसके बाद जो रूप है हमारा गच्छत जाते हुए तकारांत पुल्लिंग रूप है। रूप इसके कैसे बनेंगे, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः गच्छन्तम गच्छन्तौ गच्छतः गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भिः गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः गच्छताः गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः गच्छताः गच्छतोः गच्छतां गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु। हे गच्छन हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः। इसके बाद है हमारा पुंस अर्थात पुरुष सकारांत पुल्लिंग रूप है। रूप इसके कैसे बनेंगे, पुमान पुमांसौ पुमांसः पुमांसम पुमांसौ पुंसः पुंसा पुंभ्याम पुंभिः पुंसे पुंभ्याम पुंभ्यः पुंसः पुंभ्याम पुंभ्यः पुंसः पुंसोः पुंसाम पुंसि पुंसोः पुंसि पुंसो। तो इस प्रकार से आपके पुंस अर्थात पुरुष सकारांत रूप यहाँ पर बनेंगे। और इसके बाद आ जाता है पथिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रूप है यहाँ पर। ये पथिन मार्ग रास्ते कह देते हैं, नकारांत पुल्लिंग रूप है। रूप कैसे बनेंगे, पंथाः पंथानौ पंथानाः पंथानम पंथानौ पथाः पथा पथिभ्याम पथिभिः पथे पथिभ्याम पथिभ्यः पथाः पथिभ्याम पथिभ्यः पथाः पथोः पथाम पथि पथोः पथिषु। हे पंथाः हे पंथानौ हे पंथानाः। इसके बाद आ जाता है गिर, वाणी सरस्वती रकारांत स्त्रीलिंग रूप है। रूप इसके कैसे बनेंगे, गिहि गिरौ गिराः गिरम गिरौ गिराः गिरा गिरभ्याम गिरभिः गिरे गिरभ्याम गिरभ्यः गिरः गिरभ्याम गिरभ्यः गिरः गिरोः गिराम गिरि गिरोः गिरसो। हे गिहि हे गिरौ हे गिरः। इसके बाद आ जाता है हमारा अहन, नकारांत नपुंसक रूप है। अहन मतलब दिन। रूप इसके कैसे बनेंगे, अह अहनी अहनी। अब यहाँ पर दो रूप बने हैं, अहनी और अहनी। बहुवचन में बनेगा अहानी, अह अहनी अहानी अह अहनी अहानी अहना अहोभ्याम अहोभिः अहने अहोभ्याम अहोभ्यः अहनाः अहोभ्याम अहोभ्यः अहना अहनोः अहनाम अहनि अहनोः अहसु। तो यहाँ पर दो दो रूप आपके ये बने हैं, अहनी अहनी। यहाँ पर सप्तमी वाले बहुत ज्यादा आते हैं, अहनी देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों में हर्ष और ई है और यहाँ पर ये दीर्घ ई है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा पयस मतलब दूध, या जल के लिए कई बार प्रयोग में आता है, तो नपुंसक रूप यहाँ पर रहेगा। और रूप इसके कैसे चलते हैं, पयः पैसी पयांसी पयः पैसी पयांसी पैसा पयोभ्याम पयोभिः पैसे पयोभ्याम पयोभ्यः पैसाः पयोभ्याम पयोभ्यः पैसाः पैसोः पैसा पैसी पैसोः पैसो। हे पयः हे पैसी हे पयांसी। इसके बाद जो हमारे रूप है यहाँ पर ये आपके सर्वनाम रूप है, और जितने भी हैं सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर से एग्जाम में 100% या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सर्व का रूप है, सर्व मतलब सब, आकारांत पुल्लिंग रूप। रूप कैसे बनेंगे, सर्व है सर्वौ सर्वे है सर्वम सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वभ्याम सर्वै सर्वस्मै सर्वभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो जैसे आपने राम का रूप याद किया था, तो लगभग जब वैसे ही है। हमने उसमें रामात पढ़ा था, रामस्य पढ़ा था, तो
रामेशु पढ़ा था। तो ये थोड़ा सा ही अंतर है, लगभग जो है उसी के समान यहाँ पर रूप है। तो राम का रूप आपने जरूर याद कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ पर इसके जो रूप है ये स्त्रीलिंग में भी होते हैं। तो स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा? सर्वा सर्वे सर्वाहा, सर्वाम सर्वे सर्वाहा, सर्व्या सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। इसके बाद हमारा जो रूप है यहाँ पर नपुंसकलिंग कहा जाता है। दो विभक्ति अलग है, बाकी और सारा पुल्लिंग वाला है। सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि। इसके बाद हमारा जो यत का रूप, यत का मतलब जो पुल्लिंग रूप है, इसके रूप कैसे चलेंगे? यह यौ ये, यम यौ या, येन याभ्याम यै, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्या यहो येषाम, यस्मिन् यहो येषु। ये भी लगभग जो राम का रूप कह लो, या फिर जो ये सर्वनाम हमने सर्व का रूप किया था, तो लगभग जो उसी के समान है ये भी। तो कुछ विभक्तियां हैं जिनसे आप राम का जो शब्द रूप है उनसे मैच करके इनको हल कर सकते हैं। तो संबोधन जैन में नहीं होता है। इसके बाद जो यथ है इसका स्त्रीलिंग में या ये यहा, याम ये यहा, यया याभ्याम याभिः, यस्यै याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासाम, यस्याम ययोः यासु। इसके बाद जो यत का जो नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग में कैसे बनेगा? यत ये यानी, यत ये यानी। बाकी और सारा जो है यहाँ पर ये पुल्लिंग के समान रूप बनेगा। इसके बाद हमारा जो एतत् पुल्लिंग रूप आ जाता है। एतत् मतलब यहाँ। इसके भी रूप कैसे चलेंगे? ऐसा है एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतई, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। और नपुंसकलिंग की बात करें, एतत् एतेतानि, एतत् एते एतानि। इसके बाद हमारा जो स्त्रीलिंग का रूप है, तो स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा? ऐसा एते एताः, एताम एते एताः, एतया एताभ्याम एताभिः, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एतयोः एतासाम, एतस्याम एतयोः एतासु। तो जैसे कि हमने इसमें भी बात की थी, ये जो दो मात्राएं जो आपको ये चतुर्थी एकवचन में हमेशा देखने को मिलेगी। तो कुछ रूप है जो जिनसे आप एकदम से पता कर सकते हैं उनको मैच करके, कि अगर वैसे नहीं याद रहता है कि हमने उसमें पढ़ा था कि जिसके ऊपर दो मात्राएं हैं वो चतुर्थी एकवचन में होता है स्त्रीलिंग वाला रूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में यहाँ पर तत् मतलब वह पुल्लिंग रूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। इस प्रकार से रूप बनेंगे। और तत् है, यत है, एतत्, इदम, अदस, किम, युष्मद्, अस्मद् आदि सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है। इसके बाद जो हमारा रूप है यहाँ पर तत्, वह और स्त्रीलिंग रूप। इसके रूप कैसे बनेंगे? सा ते तहा, ताम ते तहा, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याम तयोः तासु। नेक्स्ट है हमारा नपुंसकलिंग में तत्वः, तत्तेतानि, तत्ते तानि। सिर्फ दो ही विभक्तियां अलग हैं, बाकी और सारी पुल्लिंग के समान। इसके बाद है किम, कौन, अर्थात पुल्लिंग में। इसके रूप कैसे बनेंगे? जैसे कह कौ ए, कम कौ का, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम, कस्मिन् कयोः केषु। और स्त्रीलिंग में रूप कैसे बनेंगे? किम, कौन, क्या, इस प्रकार से इनका अर्थ होता है। स्त्रीलिंग में रूप कैसे बनेंगे? का के कहा, काम के कहा, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। इसके बाद है किम, क्या, अर्थात नपुंसकलिंग में किम के कानि, किम के
कानी। इसके बाद हमारा इदम, यह पुल्लिंग रूप है और रूप कैसे बनेंगे, अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः। अब जैसे यहाँ पर ये दो दो रूप इसके आए हैं विकल्प वाले, तो ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। जैसे इमम है, इसका अन्य विकल्प वाला कौन सा रूप बनेगा, तो इमम हो गया या इनम हो गया। इसी प्रकार से इमम इमौ बनेगा, ईमान बनेगा, एनम एनौ एनान बनेगा। इसी प्रकार से तृतीय में अनेन और एनेन रूप बनता है। तो अयम इमौ इमे, इमम इमौ ईमान, या फिर एनम एनौ एनान, अनेन आभ्याम एभिः या एनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः एषां, या फिर अस्य एनयोः एषां, अस्मिन् अन्योः एषु, या फिर अस्मिन् एनयोः एषु। तो ये दो दो वाले भी आपने रूप याद रखने हैं। इसके बाद जो हमारा रूप आ जाता है ईदम का, ईदम मतलब यह, और स्त्रीलिंग में रूप कैसे बनेगा, इयम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह, या फिर एनाम एने एनाह, अन्य आभ्याम आभि, या फिर एन्य आभ्याम आभि, अस्यै आभ्याम आभ्य, अस्याः आभ्याम आभ्य, अस्याः अन्योः आसाम, या फिर अस्याः एन्योः आसाम, अस्याम अन्योः आसु, या फिर अस्याम एन्योः आसु। इस प्रकार से आपका स्त्रीलिंग का रूप है। और नपुंसकलिंग की बात करें तो इदम इमे इमानी, सिर्फ एक ही व्यक्ति याद कर लो, दूसरी वाली अपने आप ही हो जाएगी। इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, दोनों में हर सभी यहाँ पर आई है। इसके बाद जो हमारा रूप आ जाता है अस्मद का, अस्मद मतलब माँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूप इसके कैसे बनेंगे, अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान। अब ये जो है ये 100% जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, चाहे इसमें विकल्प वाला पूछ ले जाए या फिर ये वाले, आएंगे ही आएंगे। तो अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, या माँ नौ नहा, क्योंकि एक बार जो एग्जाम में इनकी संख्या पूछ ली गई थी कि ये जो माँ है कितनी बार आया है, तो माँ जो यहाँ पर एक ही बार आया है, नौ 3 बार यहाँ पर प्रयोग में आया है, नहा ये भी 3 बार है, में ये 2 बार है। कौन कौन सी विभक्ति में है वो भी आप इसमें याद रखिएगा। तो अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, या माँ नौ नहा, मया अवभ्यम अस्माभिः, या मह्यम अवभ्यम असंभ्यम, में नौ नहा, मत अवभ्यम अस्मत्, मम अव्यहो अस्माकम, या फिर में नौ नहा, मई अव्यहो अस्मासु। तो इस प्रकार से अस्मत् का रूप है। इसके बाद आ जाता है युष्मत्, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के अंदर से ही एग्जाम में जो एक बार एक न एक तो क्वेश्चन आता ही आता है, और जो कोई सा भी, चाहे विकल्प वाला आ जाओ या वैसा। तो इसके भी रूप जो है कैसे बनेंगे, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मा, या फिर त्वा वाम वहा, तव्या युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, या फिर ते वाम वहा, तवत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, या फिर ते वाम वहा, तवि युवयोः युष्मासु। तो ये संख्याएं आपने याद रखनी है, ये 2 बार आया है, ते यहाँ पर, वाम 3 बार है, वाह जो है ये भी 3 बार है। और ये द्विवचन में द्वितीय का बहुवचन, चतुर्थी का और षष्ठी के बहुवचन में है। और ये वाम जो है आपका चतुर्थी और षष्ठी के द्विवचन में है, और ते जो आपका चतुर्थी और षष्ठी के एकवचन में, और जो त्वा है ये द्वितीय के एकवचन में है। इसके बाद जो हमारा रूप आ जाता है अधस वाला, अधस मतलब यह पुल्लिंग में। इसके रूप कैसे बनते हैं, असौ अमु अमी, अमोम अमु अमून, अमुना अमुभ्याम अमीभिः, अमुस्मयी अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्य अम्योः अमीषाम, अमुस्मिन् अम्योः अमीषु। तो इस प्रकार से आपके अधस वाला रूप बनेगा पुल्लिंग में। इसके बाद है ईदृश, मतलब इस प्रकार का, और पुल्लिंग रूप है, तो ये रूप कैसे बनेंगे, इद्रिक या फिर इद्रिक, चाहे का है या गा है, ये क्वेश्चन में आएगा। इद्रिक ईदृशौ ईदृश है, ईदृशम ईदृशौ ईदृश है,
इदृशा इदृग्भ्याम इदृग्भिः, इदृशे इदृग्भ्याम इदृग्भ्यः, इदृशः इदृग्भ्याम इदृग्भ्यः, इदृशः इदृशोः इदृशाम, इदृशी इदृशोः इदृक्षो। उसके बाद है कतिपय मतलब कुछ, पुल्लिंग रूप है। इसके रूप कैसे बनेंगे? कतिपय है, बहुवचन में रूप बनेंगे क्योंकि कुछ है। द्वितीय में कतिपयान, तृतीय में कतिपयी, चतुर्थी में कतिपयभ्य, पंचमी भी कतिपयभ्य, षष्ठी में वैसे कतिपयश्याम, नाम हो अनाम हो या फिर इस प्रकार से शाम हो, है ये आपके षष्ठी बहुवचन वाले। कतिपेशु हमने पढ़ा था, ये आपके सप्तमी के बहुवचन में बनता है। इसके बाद हमारा जो स्त्रीलिंग का रूप है, कतिप्याः कतिप्याः, कतिप्याभिः कतिप्याभ्यः कतिप्याभ्यः, कतिप्यास्याम और कतिप्यासु, ये आपका स्त्रीलिंग वाला है। इसके बाद जो हमारा नपुंसकलिंग में कतिप्यानी, जो सिर्फ एक ही बनेगा यहाँ पर प्रथमा द्विवचन में। इसके बाद उभ मतलब दोनों अर्थ है इसके, पुल्लिंग में रूप कैसे बनेंगे? उभौ, उभौ जो है ये प्रथमा द्विवचन में, तृतीय में उभाभ्याम, चतुर्थी में भी, पंचमी में भी, षष्ठी और सप्तमी में उभयो हो। और स्त्रीलिंग में रूप कैसे बनेंगे? तो इसमें उभयो हो जाएगा। प्रथमा द्वितीय में उभे, तृतीय चतुर्थी पंचमी में उभाभ्याम, षष्ठी सप्तमी में उभयो हो। और नपुंसकलिंग में भी वैसे ही उभय रूप बनेगा। और एक को हम पुल्लिंग में एका है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम कहेंगे। इसी प्रकार से दो हम पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कहेंगे। द्वो द्वे द्वे। त्रय हम पुल्लिंग में, तिस्रः स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसकलिंग में कहते हैं। चत्वर है पुल्लिंग, चत्सर है स्त्रीलिंग और चत्वारी नपुंसकलिंग में कहते हैं। और ये तीनों के तीनों रूप जो एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में ये आ चुके हैं। इसी प्रकार से हमारी जो संख्याएं हैं यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, एकम 20 कह देते हैं जिसे। विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रैत्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत् या फिर नवत्रिंशत्। या तो कह देते हैं एकम 40 या फिर 39, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत् या द्वाचत्वारिंशत्, त्रयचत्वारिंशत् या फिर त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत् या अष्टचत्वारिंशत्। इसके बाद 49 जायज को हम एकम 50 भी कह देते हैं और 49 भी कह देते हैं। एकोन 50 या नवचत्वारिंशत्, 50, एक 50, द्वि या द्वापंचाशत्, त्रिः या त्रयपंचाशत्, चतुः 50, पंच 50, षट् 50, सप्त 50, अष्ट 50, चतुः, यहाँ पर एक शायद इसमें गलत है, तो अष्ट 50, ये 9 और षष्ठी, एक षष्ठी, द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी, त्रयषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी या अष्टषष्ठी, नवषष्ठी या एकोन सप्तति, या तो 69 का देते हैं या एकम 70, सप्ततिः, एक सप्ततिः, द्वि या द्वासप्ततिः, त्रिः या त्रयसप्ततिः, चतुःसप्ततिः। और उसके बाद है हमारा पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः या अष्टासप्ततिः, नवसप्ततिः, एकोन अशीतिः, 79 कह देते हैं या एकम 80 कह देते हैं। अशीतिः, एकाशीतिः, द्व्यशीतिः, त्रयाशीतिः, चतुराशीतिः, पंचाशीतिः, षडाशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः या एकोन नवतिः, 89 या फिर एकम 90, नवतिः, एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः या त्रयोनवतिः, चतुर्नवति, पंचनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः या अष्टानवतिः, नवनवतिः या एकोन शतम। इसी प्रकार से जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो इनको भी पुल्लिंग में हम प्रथमा है, स्त्रीलिंग में प्रथमा और इस नपुंसकलिंग में प्रथम लिखते हैं। ऐसे द्वितीय हैं, द्वितीया, द्वितीयम,
तृतीय है तृतीया तृतीयम, चतुर्थ है चतुर्थी चतुर्थम, पंचम है पंचमी पंचमम, षष्ठ है षष्ठी षष्ठम, सप्तम है सप्तमी सप्तमम, अष्टम है अष्टमी अष्टमम, नवम है नवमी नवमम, दसवां है दसवीं दसमम, एकादश है एकादशी एकादशम, द्वादश है द्वादशी द्वादशम, त्रयोदश है त्रयोदशी त्रयोदशम, चतुर्दश है चतुर्दशी चतुर्दशम, पंचदश है पंचदशी पंचदशम, षोडश है षोडशी षोडशम, सप्तदश है सप्तदशी सप्तदशम, अष्टादश है अष्टादशी अष्टादशम, नवदश है नवदशी नवदशम, विंश है विंशी विंशम। और इसी प्रकार से एक है एकहा एकैकम एकम एकाम एकम, एकेन एक्या, क्योंकि ये रूप है आपके एक वाले, एकस्मै एकस्य एकस्मात् एकस्याः एकस्य एकस्याः एकस्मिन् गस्याः। तो इस प्रकार से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रूप बनेंगे एक के। इसी प्रकार से यहाँ पर द्वौ द्वि, इनके रूप हमेशा द्विवचन में ही होंगे क्योंकि दो है। तो पुल्लिंग में हम दो लिखेंगे, स्त्रीलिंग में द्वे, पुरुषलिंग में भी द्वे। और इसी प्रकार से द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, तो ये जो है षष्ठी सप्तमी में दो हो बनेगा तीनों में, और ये द्वाभ्याम और द्वे। इस प्रकार से यहाँ पर त्रि के रूप है, त्रह त्रीन त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः। स्त्री में हम तीसरा है तीसरिभिः तिसृभ्यः तिसृभ्यः। नपुंसकलिंग में त्रीणि त्रीणिः त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः, क्योंकि ये पुल्लिंग वाले रूप बनते हैं, सिर्फ दो ही विभक्ति अलग होती है। इसी प्रकार से त्रयाणाम तीसरीणाम और त्रयाणाम, त्रिशु तिसृषु त्रिशु। चतुर का अगर हम देखें, चतुर मतलब चार, इनके रूप कैसे बनेंगे, तो चत्वारः चतुरः, ये द्वितीय में, चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु। और स्त्रीलिंग में चत्सर है चत्सरीभिः चत्सरभ्यः चत्सरभ्यः चत्सरीणाम चत्सरीषु। नपुंसकलिंग की बात करें तो चत्वारी बनेगा, चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपके शब्द रूप है। कुछ शब्द रूप रह जाते हैं तो उन्हें हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उनमें कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।